आप एक लेटर इशू कीजिए जिसमें साफ साफ ये लिखिए कि जिस सरकारी कर्मचारी, चाहे वो कोई क्लर्क हो, आईएएस ऑफिसर हो या प्यून हो, अगर उसका बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा उसकी नौकरी बर्खास्त कर दी जाएगी। अगर के पाठक के अंदर है इतना उनके कलम में ताकत तो वो लिखें ये लेटर। अगर वो एक और लेटर इशू कर दें कि जितने तमाम मंत्री और विधायक हैं, जितने जनप्रतिनिधि, मुखिया हैं, उस सबका बेटा जो है सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे। एक आदमी का नाम बताओ जो कोई अपना काम करने के बाद कहता है कि हम बिहार को सुधारने के लिए नहीं, बर्बाद करने के लिए कर रहे हैं। सब नियम कानून बनता है, बिहार को सुधार ही लाता, बदहाल कैसे हो जाता है? तो बदहाल कैसे हो जाता है? के पाठक को कहो ना कि कोसी प्रभावित क्षेत्रों में जाके स्कूल का जायजा लेके आए कि कितना उस स्कूल में शिक्षक उपस्थित होंगे और कितना वहाँ बच्चे उपस्थित होंगे। जिस स्कूल को बाढ़ के पानी ने अपने आगोश में ले रखा है और छत पे स्कूल के गरीब परिवार आश्रय लिया हुआ है। कुछ दिन में टीचर लोग घर घर जाके बोरा भी मांगेंगे, कहे कि यही के पाठक बोल दिए हैं बोरा बेचिए, अब पैसा सरकारी खजाना में जमा कीजिए। अब के पाठक नीतीश कुमार जी के द्वारा निर्देशित कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्हीं का बात मानेंगे। हम लोग तो गरीब के बेटा हैं यार, हम लोग तो सिर्फ बोल सकते हैं। 15 बार बोले अभी इंटरव्यू में सही नहीं है, 15 बार अभी बोले हैं, 15 बार बोले हैं कि सही नहीं है। इतना देर से हम बोल का रहे हैं, मतलब ये नियम बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत नहीं है, गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, गलत है। सुधार। नमस्कार, अभी हम लोग मुजफ्फरपुर में और हमारे साथ चर्चित पत्रकार विकास राज है, जो हर तरफ हर मुद्दों पे घिरे हुए रहते हैं। अभी एक मुद्दा जो काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का जो एक नियम आया है, छुट्टी में कटौती किया गया है, खास विषय पे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सृष्टि न्यूज में और हमारे मुजफ्फरपुर की धरती पे। सृष्टि न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम है। और मुजफ्फरपुर मेरा दूसरा घर है, जहाँ आप जैसे भाई हैं मेरे साथ, तो एक अलग सा लगाव हो गया मुजफ्फरपुर से, इसीलिए आप जब भी याद करते हैं हम हमेशा आ जाते हैं आप लोगों के बीच में। जिस तरीके से शिक्षकों का छुट्टी रद्द किया गया है कई सारी पर्वों को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? बहुत खराब निर्णय है के पाठक जी के द्वारा। आप आस्था को शिक्षा से नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। छुट्टियां कैंसिल की गई है तो ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया है। आप उसमें देखिएगा, पहले रक्षाबंधन की छुट्टी कैंसिल कर दी गई, दीपावली की नहीं की गई है, छठ के लोहर और नहाय खाए का किया गया है। अब बताइए कि जिनके घर में माता छठ पूजा कर रही होंगी, उनकी बेटी लोहर के दिन अगर स्कूल में पढ़ाने चली गई, शिक्षक है तो प्रसाद कौन बनाएगा? बताइए कि जो माता बहन जितिया और तीज जैसा पर्व की है अपने पति और अपने बेटा के लिए, वो स्कूल में शिक्षक है, वो निर्जला होकर क्या पढ़ा पाएंगे? बताइए, कल रक्षाबंधन में कितने % बच्चे स्कूल में उपस्थित हो पाए? आप डेटा देखिए, लाखों रुपए का अन्न बर्बाद हुआ, उसका जिम्मेदार कौन हुआ? डेटा निकालिए। के पाठक ने क्या सही निर्णय ले लिया? हवाबाजी में निर्णय नहीं लिया जाता है मेरे भाई। अगर के पाठक को निर्णय लेना है तो उनसे कहिए कि आप एक लेटर इशू कीजिए जिसमें साफ साफ ये लिखिए कि जिस सरकारी कर्मचारी, चाहे वो कोई क्लर्क हो, आईएएस ऑफिसर हो या प्यून हो, अगर उसका बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा उसकी नौकरी बर्खास्त कर दी जाएगी। अगर के पाठक के अंदर है इतना उनके कलम में ताकत तो वो लिखें ये लेटर। अगर वो एक और लेटर इशू कर दें कि जितने तमाम मंत्री और विधायक हैं, जितने जनप्रतिनिधि, मुखिया हैं, उस सबका बेटा जो है सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे, कोई और फरमान निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई छुट्टी कैंसिल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने आप शिक्षा व्यवस्था। उनका कहना है कि इससे बिहार के शिक्षा में काफी ज्यादा हद तक सुधार होगा। एक आदमी का नाम बताओ जो कोई अपना काम करने के बाद कहता है कि हम बिहार को सुधारने के लिए नहीं, बर्बाद करने के लिए कर रहे हैं। सब नियम कानून बनता है, बिहार को सुधार ही लाता, बदहाल कैसे हो जाता है? तो बदहाल कैसे हो जाता है? काहे हो जाता है? सिर्फ पुलों का जाल बिछा देने से या सड़कें बना देने से विकास नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है, नहीं होता है। के पाठक को कहो ना कि कोसी प्रभावित क्षेत्रों में जाके स्कूल का जायजा लेके आए कि कितना उस स्कूल में शिक्षक उपस्थित होंगे और कितना वहाँ बच्चे उपस्थित होंगे। जिस स्कूल को बाढ़ के पानी ने अपने आगोश में ले रखा है और छत पे स्कूल के गरीब परिवार आश्रय लिया हुआ है। मुजफ्फरपुर का एक तुर्की का हाई स्कूल है, जहाँ पे आज से कुछ दिनों पहले के पाठक आए थे जांच करने, लेकिन उनके आने से पहले सुबह का जब समय होता है 8-9 बजे, वहाँ के सारे स्कूल के जो शिक्षक लोग थे बच्चों के घर घर जाकर बच्चों को जबरदस्ती उठाकर ला रहे थे। तो क्या उनको पता था कि यहाँ पे के पाठक आने वाले? कुछ दिन में टीचर लोग घर घर जाके बोरा भी मांगेंगे, कहे कि यही के पाठक बोल दिए हैं बोरा बेचिए, अब पैसा सरकारी खजाना में जमा कीजिए। अब के पाठक नीतीश कुमार जी के द्वारा निर्देशित कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्हीं का बात मानेंगे। हम लोग तो गरीब के बेटा हैं यार, हम लोग तो सिर्फ बोल सकते हैं। हम लोग तो पढ़ लिए जैसे पढ़ना था, भविष्य तो खराब है ही। अब कैसे सुधारा जाए इस पे बात करना है, ना कि छुट्टियों को आप 3 महीना में 22-25 को छुट्टी कैंसिल करके कितना पढ़ा दीजिएगा लेकिन के। वहाँ जब वो स्कूल में रिपोर्टिंग कर, वहाँ जो जांच करने आए, उससे पहले शिक्षकों को कैसे पता चल गया, ये सवाल था मेरा। कि शिक्षक साफ डर गए थे और बच्चों को घर से उठा कर ला रहे थे। मैंने वहाँ पे जाकर ग्रामीणों से बात किया। के पाठक मैनेज नहीं होते, इसका मतलब ये थोड़े ना है कि उनके पीछे आगे रहने वाले लोग मैनेज नहीं होते हैं। कई ऐसे विधायक हैं जिनसे वो कब कहाँ निकल रहे हैं, मंत्री हैं, वो हमको इन्फॉर्मेशन आ जाता है। जानते हैं कैसे?
उनका गार्ड का नंबर होता है, उनके ड्राइवर का नंबर होता है, वो लोग इन्फॉर्म कर देते हैं, विकास भैया किधर निकल रहे हैं, इधर हम लोग निकल रहे हैं, आइएगा तो आइए। मंत्री जी को नहीं पता है, उनको नहीं पता चलता है कि विकास कैसे पहुंच गया। आप लोग को भी ये खबर मिलता होगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये, ठीक है। तो सूत्र होता है, सूत्र सभी के पास है। जो नियम निकाला गया किस हद तक सही, कितना हद तक सही है? 15 बार बोले अभी इंटरव्यू में सही नहीं है, 15 बार अभी बिहार के बोले हित हैं, के लिए 15 बार बोले हैं कि सही नहीं है। इतना देर से हम बोल का रहे हैं, मतलब ये नियम बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत नहीं है, गलत है, गलत है। बिल्कुल गलत नहीं है, गलत है। सुधार करके इसको बढ़िया बनाया लेकिन जा बिहार की सकता है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए सर? हम नहीं जानते, हमको शिक्षा मंत्री बनवाओगे बोलेंगे तो हद है यार। हम मेरे बोलने से कैसे बदल जाएगा शिक्षा व्यवस्था? कह तो सकते हैं ना। हम भी पत्रकार है, माइक पकड़ ले। पकड़िए। एज ए पत्रकार आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदल सकते आप हैं? हमसे ऊंचे पद पे है और आपकी बातों को, कौन? एक पत्रकार हमेशा पत्रकार होता है दोस्त, पद मत लो। आपकी बातों को ज्यादा नेताओं तक सुनी जाएगी और वो उसका उपाय नहीं, करेंगे। तो देखिए ये यही गलत चीज है कि हम लोग डिपेंडेंट हो गए हैं। डिपेंड नहीं होना है, इंडिपेंडेंट होना है। क्यों नहीं? आपके घर में छोटा भाई नहीं है क्या? है। उसको पढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ो ना। फिर विकास क्यों लड़े? विकास क्यों बोले? तुम पढ़ाओगे अपने भाई को, तुम्हारा भाई पढ़ेगा स्कूल में, हम क्यों करेंगे? मेरा घर में तो कोई छोटा बच्चा नहीं है, पर हम आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। आप दूसरे के लिए लड़िए, मेरे ऊपर डिपेंड मत कीजिए। सभी लोग प्रखर हो गए, अपनी आवाज को रखिए, अब पकड़िए। एक अंतिम सवाल रहेगा, क्या बिहार में शिक्षा व्यवस्था काफी नीचे गिर गया है? अंतिम सवाल। अभी थोड़े गिरा है, ये 2005 से गिरना शुरू हो गया था, जब प्रमुख मुखिया से वैकेंसी लेने लगा था टीचर का, उसी समय से। ये तो गनीमत है कि 1994-95 में जो लालू प्रसाद यादव ने बीपीएससी के थ्रू जो वैकेंसियां निकाला था, वही जो शिक्षक, गणमान्य शिक्षक हैं, वो लोग बचा के रखे हुए बिहार के शिक्षक व्यवस्था प्रणाली को, शिक्षा प्रणाली को। बाकी ये थे विकास राज, जिन्होंने अपनी बातों को बारीकी से, ये नहीं दोस्त, अभी भी हैं, अभी जिंदा हैं। विकास राज है जिन्होंने अपनी बातों को बारीकी से रखा है। बाकी मेरा नाम कुमार रजनीश, आप सृष्टि न्यूज़ देख रहे थे, देखने के लिए धन्यवाद।